जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बस कंडक्टर गाजियाबाद और गोरखपुर संविदा भर्ती के लिए जो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे गए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए कॉल, मैसेज, ईमेल आना शुरू हो गई हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं और लास्ट डेट क्या रहने वाली है और सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप डिटेल में इसकी ईमेल देख लेते हैं जो कि इसमें लिखा है यूपीएसआरटी गाजियाबाद अभिलेखन परीक्षण की सूचना, जो कि ये ईमेल कल आई थी दोस्तों। और इसमें लिखा है आपके द्वारा सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र गाजियाबाद में परिचालक पद हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें आपका चयन सेवा योजना पोर्टल द्वारा निर्मित रेडियम सूची वन के द्वारा अभिलेखन परीक्षण हेतु हुआ है, जो कि आप दिनांक 19 तारीख में अभिलेखन परीक्षण स्थल क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय निकटतम कौशाम्बी बस स्टेशन कौशाम्बी गाजियाबाद में सुबह उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में प्रतिभा करने का सुनिश्चित करें। जो कि दोस्तों, आपको 19 तारीख चौथा महीना 2025 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय निकटतम कौशाम्बी बस स्टेशन गाजियाबाद में आपको पहुंच जाना है। और दोस्तों, निर्धारित समय अवधि में आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और इसे पर पुनः कोई विचार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, आप 19 तारीख चौथा महीना 2025 से बाद में आप जाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और इस पर पुनः कोई विचार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, कृपया निम्नलिखित अभिलेखों के मूल प्रति के साथ 2 सेट छाया प्रति का सेट अवश्य लाएं और सभी अभिलेखों की छाया प्रति पर सीवीए प्रमाणित और सीवीए द्वारा प्रस्तुत लिखित कर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें। जो कि आपको डॉक्यूमेंटों की 2 कॉपी करा लेनी है और 2 सेट बनवा लेने हैं। 2 सेट बनवाने के बाद आपको अपने उन पर साइन कर लेने हैं। और दोस्तों, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और दोस्तों, सभी अभिलेखों की छाया प्रति निम्नलिखित क्रम में होनी चाहिए, जो कि आपको सेवा योजना पोर्टल की आपकी पूर्ण प्रोफाइल रिपोर्ट जो कि सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका प्रिंट निकलवा करके आपको जाना होगा। और हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र और ट्रिपल सी के प्रमाण पत्र और आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र और पैन कार्ड है तो लेकर जाएं, यदि नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। और दोस्तों, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, एनसीसी या स्काउट के प्रमाण पत्र है तो आप लेकर के जाएं। आपको बैंक पासबुक लेकर के आपको जानी होगी। और नियुक्ति पत्र लेते समय 100 रुपये एवं 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर के आना अनिवार्य होगा, जो कि आपको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवा लेना अपने निकटतम तहसील से। और जब आपको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो आपको 100 रुपये और 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको वहां पर देना होगा। और दोस्तों, जो कि आपको क्रम में लगाने हैं डॉक्यूमेंट, आपको इसी क्रम में आपको लगा लेने हैं जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं। और आपको 2 सेट बना लेने हैं। दोनों सेट बनाने के बाद फिर आपको उन पर अपने साइन कर देने हैं। और दोस्तों, इसमें लिखा है आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि कोई जानकारी अभिलेखन असत्य पाई जाती है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंटों में कोई कमी पाई जाती है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी धनोहर राशि जब्त करते हुए आप पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतः आप सभी उक्त निर्देशों का पालन करते हुए अभिलेखन परीक्षण में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। आप सभी निर्देशों का पालन करते हुए आप अभिलेखन परीक्षण में शामिल हों। और दोस्तों, इनके हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। और दोस्तों, आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, विशेष सूचना, यदि कोई व्यक्ति आपसे कंपनी प्रतिनिधि कर्मचारी बनकर किसी भी प्रकार की अनैतिक मांग और नौकरी दिलवाने के बदले धन की मांग करता है तो इसकी सूचना हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और एसएमएस व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य कर दें। यदि दोस्तों आपसे कोई
यदि कोई आप पर कॉल आए और मैसेज ऐसे मांगने की मांग करे तो आपको इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर देनी है, मैसेज कर देना है कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और दोस्तों साथ ही कंपनी द्वारा धन और राशि सूचना प्राप्त होने के बाद कंपनी के अधिकृत कार्यालय में ही जमा करनी है। यदि इसके बाद भी आप द्वारा यदि किसी प्रकार के धन का लेन देन किया जाता है तो इसके जिम्मेदार आप सीबीआई होंगे। यदि आप इनके अलावा किसी और को पैसा देते हैं तो आप खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे और इसकी जानकारी प्राप्त होने पर आपका चयन अवैध निरस्त कर दिया जाएगा। यदि इनको पता चला कि आपने नौकरी के लिए आपने किसी को पैसा दिया है तो आपका अवैध निरस्त कर दिया जाएगा और आपको चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और आपको सेवा से तत्काल कार्य मुक्त कर दिया जाएगा और आपकी सारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। और दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दोस्तों इनका जो चयन हो गया रैंडम सूचित वन में इनका चयन हो गया है और ना ही इनका इंटरव्यू होगा, इन्हें डायरेक्ट अभिलेखन परीक्षण दिया जाएगा। और अब मैं आपको दूसरे जिले की ईमेल दिखा रहा हूँ कि आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाने हैं और क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। जो कि इसमें लिखा है मान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम परिचालक साक्षात्कार समय सारणी, जो कि ईमेल कल आई थी जो सरलोक सर्विस द्वारा ईमेल भेजी गई है। और दोस्तों इसमें लिखा प्रिय अध्ययन आपको द्वारा यूपीएसआरटी गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत संविदा परिचालक कंडक्टर पद हेतु आवेदन किया गया था और साक्षात्कार हेतु आपको संस्था द्वारा बताया गए अपने समस्त मूल अभिलेखित डॉक्यूमेंट सहित दिनांक 24 तारीख चौथा महीना 2025 से 25 तारीख चौथा महीना 2025 को क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यालय गोरखपुर निकटतम दैनिक जागरण सिविल लाइन गोरखपुर पिन कोड 27301 यूपी। आपको 24 तारीख से 25 तारीख तक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यालय गोरखपुर निकटतम दैनिक जागरण सिविल लाइन गोरखपुर आपको यहाँ पर पहुँच जाना है इस पते पर, जो कि आपको 9 बजे से 5:30 बजे तक आपको शिविर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आपको 9 बजे के बाद आप 5 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाएं, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप उक्त तिथि में अभिलेखों के सहित उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानते हुए कि आप परिवहन निगम में कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और आपका आवेदन शिविर निरस्त मान लिया जाएगा। 24 और 25 तारीख में नहीं पहुंचते हैं और उसके बाद आप जाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा तथा भविष्य में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों साक्षात्कार में लाने योग्य अवश्य अभिलेख, जो कि आप इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाने होंगे। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और ट्रिपल-सी, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान परिषद द्वारा लिखित हुए चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो आप पर और अधिक योग्यता हो तो आप लेकर के जा सकते हैं। और आपको समस्त अभिलेखों की स्वीय प्रमाणित 3 सेट छाया प्रति लाने अनिवार्य होंगे, जो कि आपको 3 सेट बना लेने हैं, जो कि जैसे इसमें लिखे हुए हैं दोस्तों इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट लगा लेने हैं और इनके 3-3 सेट बना करके आपको लेकर के जाने होंगे और उन पर आपको अपने साइन कर लेने हैं। और दोस्तों जैसे ही कोई और जिले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।